ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 73ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇं कि बीते दिन महापंचायत भी की गई सी, जिस दौरान तमाम तरह के फैसले लए गए और लगातार किसानों वालों अपना संघर्ष जारी है। 73 दिन हो चुके ने और फिलहाल कल चक्का जाम का ऐलान कर दिता गया है किसानों वालों और चक्का जाम 3 घंटे वास्ते रहेगा। दिल्ली नूं छड्ड के बाकी सारी थावां ते चक्का जाम की घोषणा किसान आगुआं वालों की गई है और ये चक्का जाम 3 घंटे के लिए रहेगा। दोपहर 12 बजे तो 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इस दे नाल तुहानूं दस दें कि 73 दिन हो चुके ने। लगातार किसान दिल्ली दे बरूहां ते डटे हुए ने और अजे भी अपनी मंगां नूं लैके बजिद ने। अगली वड्डी खबर इंटरनेट सेवा दे नाल जुड़ी हुई है। हरियाणा के 2 जिलों के विच इंटरनेट ते रोक अजे बरकरार है। सोनीपत झज्जर दे विच शाम 5 बजे तक वधाई गई है पाबंदी। दोहां जिलों के विच दिल्ली बॉर्डर ते चल रहा है धरना और संयुक्त किसान मोर्चे ने सरकार ते सवाल भी चुके ने। असहमति की आवाज दबाउणा चाहुंदी है सरकार। दोहां जिलों के विच इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल करने की मांग की गई है। तुहानूं दस दें इस तों पहलां 17 जिलों के विच इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई सी, जिसनूं सरकार अपने पद्धर ते हौली हौली इसनूं बहाल कर रही है और हुण महज 2 जिलों के विच इंटरनेट सेवा अजे भी बंद की गई है। इसते रोक अजे भी बरकरार है, जिस दे विच सोनीपत ते झज्जर शामिल ने। और इस तो पहला 17 अजिहे जिले सी जिथे कि इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई सी और लगातार किसान आगुआं वल्लों इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार साडी आवाज़ नूं दबाउणा चाहुंदी है, जिस तो बाद केंद्र सरकार वल्लों इंटरनेट सेवा बंद करने का ऑल्टरनेटिव जिहड़ा है वो अपनाया गया है। अगली वड्डी खबर वैदर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के नाल जुड़ी हुई है, जिससे हुण दिल्ली पुलिस का वड्डा बयान सामने आया है। एफआईआर दे विच किसी का नाम नहीं है। दिल्ली पुलिस वालों एक गल कही गई, सिर्फ टूल किट बनाउण वालियां दे खिलाफ केस दर्ज किया गया है। टूल किट दे विच प्रदर्शन के समर्थन के तैयारियां की जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस वालों कहा गया और ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चर्चा हो रही सी। इस विचाले दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई दी है। तुहानूं दस दें कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है ग्रेटा थनबर्ग, जिन्हां वल्लों मंगलवार नूं एक ट्वीट किया गया सी और उस दे विच एक टूल किट पोस्ट की गई सी उन्हां वल्लों और उस तो बाद हालांकि कुछ ही देर बाद एक पोस्ट डिलीट कर दी जाती है। फिलहाल तुहानूं दस दें कि दिल्ली पुलिस वल्लों सफाई दी गई है इस ट्वीट ते और नाम लगातार आ रहा है कि ग्रेटा थनबर्ग का नाम एफआईआर दे विच दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई दी है कि ग्रेटा थनबर्ग का नाम इस ट्वीट दे विच शामिल नहीं किया गया। हालांकि जिसने टूल किट बनाई है उन्हां दा नाम इस टूल किट उन्हां दा नाम इस एफआईआर दे विच शामिल जरूर किया गया है। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इस के द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ देरों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन ये हमारे संज्ञान में आया है और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। धारा 124A, 153A, 153 और 120 भी आईपीसी में
जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੂਲ ਕਿਟ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੂਲ ਕਿਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। उधर लगातार विदेशा तो किसानी समर्थन दे विच आवाज़ां उठणियां शुरू हो गईयां ने। विदेशा तो हो रही ट्वीट्स से किसान मोर्चे दा वड्डा बयान सामने आया है। दुनिया तो आंदोलन नूं लगातार मिल रही है हमायत और सरकार अंदरूनी मामला दस के दबाउणा चाहुंदी है। किसानां दी हमायत करन वालियां नूं ट्रोल किया जा रहा है और रिहाना समेत कई हस्तियां ने अंदोलन की हमायत दे विच ट्वीट भी किए हैं। तुहानूं दस दें कि लगातार विदेशों तो आवाज़ उठ रही है जिसनूं लैके बॉलीवुड वालों भी एक हैशटैग चलाया जा रहा है कि प्रोपोगेंडा दे विरुद्ध खड़े होइए, जो कि देश के विरुद्ध प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है उसके सपोर्ट दे विच खड़े होने की जरूरत है। तो तुहानूं दस दईए कि लगातार जो विदेशों तो ट्वीट हो रहे हैं उससे किसान जथेबंदियां दे आगुआं वालों भी हुण बयान सामने आउण लग गए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया तो इस आंदोलन नूं वड्डी हमायत मिल रही है और सरकार इसनूं अंदरूनी मसला दस के दबाउणा चाहुंदी है। उधर स्थानक चोणां नूं लैके सियासत लगातार गरमाई हुई है और सुनाम दे विच आम आदमी पार्टी दा धरना अजे भी जारी है। कल शाम तो धरने ते बैठे हैं अमन अरोड़ा। एसडीएम दफ्तर दे बाहर यह धरना चल रहा है। नामजदगी रद्द किए जाने के विरोध दे विच धरना दिता जा रहा है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार भी नामजदगी हुई है रद्द। तुहानूं दस दें कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की नामजदगी रद्द हुई है जिस तो बाद लगातार सुनाम दे विच आम आदमी पार्टी का धरना जारी है। कल शाम तो अमन अरोड़ा धरने ते बैठे हुए ने। एसडीएम दफ्तर के बाहर धरना चल रहा है और नामजदगी रद्द किए जाने के विरोध दे विच धरना दिता जा रहा है। तो तुहानूं दस दें कि आम आदमी पार्टी वालों लगातार सूबा सरकार ते इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि धक्केशाही की जा रही है और उन्हां दे उम्मीदवारां नूं नामजदगी तक भरन नहीं दी जा रही।